अब बात आती है इंटर्नशिप के बाद जॉब की। जब आप जॉब के ऊपर लगते हैं, आपका अपॉइंटमेंट होता है, तो इसमें आपके कोर्स, आपकी नॉलेज और आपके एक्सपर्टीज़ के हिसाब से आपको डिफरेंट डिफरेंट लेवल के ऊपर जॉब मिलती है। बेसिक लेवल पर आप बनते हैं असिस्टेंट स्टाफ में असिस्टेंट हेयर ड्रेसर भी है, असिस्टेंट ब्यूटिशियन भी है, और इसके अलावा इससे ऊपर अगर आप जाते हैं तो उसमें आता है ब्यूटिशियन, देन सीनियर ब्यूटिशियन, उसके बाद एस्थेटिशियन, और उसके बाद में फिर कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो कि MBBS डॉक्टर्स इससे ऊपर आते हैं। कॉस्मेटोलॉजिस्ट लेवल के ऊपर आप काफ़ी चीज़ें गहराई से जानते हैं, ट्रीटमेंट्स के बारे में जानते हैं, आपको बॉडी की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, स्किन और हेयर की डिटेल नॉलेज, और ये सभी चीज़ें कंप्लीट होती हैं। आप इसके अंदर कम से कम काफ़ी समय का अनुभव रखते हैं, तभी आप इस लेवल पर काम कर सकते हैं। और किसी सर्टिफाइड ट्रेनिंग सेंटर से भी अगर आप क्वालिफाइड हैं तो भी आप इस लेवल के ऊपर काम कर सकते हैं। जॉब के दौरान ही आप इस फील्ड के अंदर जब अपना कैरियर बनाते हैं, तो कैरियर में मैं बताना चाहूँगी कि डिफरेंट कैरियर हैं। आप एज अ हेयर ड्रेसर काम कर सकते हैं, आप एज अ ब्यूटिशियन काम कर सकते हैं, आप एज अ नेल आर्टिस्ट काम कर सकते हैं, आप बॉडी थेरेपिस्ट की तरह भी काम कर सकते हैं, आप फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट की तरह काम कर सकते हैं। जॉब के अलावा आप ब्यूटी एक्सपर्ट बन सकते हैं, ब्यूटी कंसल्टेंट बन सकते हैं। अच्छे ब्रांड के साथ आप टाई अप करके ब्यूटी के जो प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि आपको बेसिक मेकअप की नॉलेज है, तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जो भी ब्रांड हैं जो कॉस्मेटिक्स में आते हैं, चाहे वो स्किन केयर हो या हेयर केयर हो, आप वहाँ कंसल्टेंट की जॉब ले सकते हैं। मेकअप आर्टिस्ट में अगर आपने अच्छा काम किया है तो आप कुछ कॉस्मेटिक ब्रांड्स के साथ जुड़ के कॉस्मेटिक ब्रांड्स को प्रमोट करने के लिए ब्यूटी एडवाइज़र का काम कर सकते हैं। तो ऐसे डिफरेंट फील्ड्स है जिसमें कि आप एक्सपर्टीज़ हासिल करके इसमें अपना करियर बना सकते हैं। इसके अलावा आप खुद का सैलून डाल सकते हैं, जो कि अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग लेवल के ऊपर भी हो सकता है। आपकी इच्छा है कि आप उसे किस लेवल पर डेवलप करना चाहते हैं। आप अपना स्पा सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप एज ए टेक्नीशियन काम कर सकते हैं। आप बड़े ब्रांड के साथ टाई अप करके आप ट्रेनर भी बन सकते हैं। अलग अलग सैलून के स्टाफ को पढ़ाने के लिए कंपनियां आप लोगों को हायर करेंगी और आप लोग उनको जाके एज ए टेक्नीशियन पढ़ाएंगे। इसके लिए हायर लेवल की ट्रेनिंग आपको कंपनी करवाएंगी। तो आप एज ए टेक्नीशियन काम कर सकते हैं। आप किसी भी ब्यूटी और हेयर एकेडमी के अंदर एज ए टीचर ट्रेनर काम कर सकते हैं। उसमें स्टूडेंट्स को आपको पढ़ाना होता है। तो डिफरेंट टाइप से आप अपने करियर को अंजाम दे सकते हैं, ये बेसिक नॉलेज लेकर। अब मैं बात करूंगी लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था, कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो अक्सर इस इंडस्ट्री में जो लोग आ जाते हैं और बाद में उनको पता चलता है या पहले उन्होंने ध्यान नहीं दिया होता, और वो कॉमन मिस्टेक्स उनको आगे कैरियर के अंदर परेशान करती हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। अगर आप इस इंडस्ट्री में एक अच्छा और लंबे समय तक चलने वाला कैरियर बनाना चाहते हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कभी भी सस्ते प्रोडक्ट को आप क्लाइंट के ऊपर इस्तेमाल नहीं करेंगे। कंपटीशन के चक्कर में या अपने ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में क्लाइंट को कभी भी अनब्रांडेड प्रोडक्ट या ऐसे प्रोडक्ट ना दें जो कि घटिया है क्वालिटी में, जिससे कि उसकी स्किन के ऊपर या हेयर के ऊपर किसी भी तरह का नुकसान। अब बात आती है मैनेजमेंट की, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अक्सर लोग ये मिस्टेक करते हैं कि अपने वैनिटी को ठीक से नहीं रखते, अपनी इन्वेंट्री ठीक से मैनेज नहीं करते, उन्हें पता नहीं होता कि उनका स्टॉक कितना है और कितना ख़त्म हो गया है। इन सब चीज़ों का ध्यान आपको शुरू से ही रखना होगा ताकि आगे जाके आपको दिक्कत ना। तो मैं आपको अपने 25 साल के अनुभव के साथ में इनवाइट करती हूँ AFL हेयर एंड ब्यूटी एकेडमी, जो शेखावटी की एकमात्र ऐसी एकेडमी है कि जो IHB श्रीलंका से अप्रूव्ड है और हम लोग वहाँ से सर्टिफाइड ट्रेनर हैं। ऐसे में आपको एक बेहतरीन एकेडमी के अंदर ना केवल एक आर्टिस्ट के रूप में तराशा जाता है, बल्कि आपको ये सभी चीज़ें जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी, इन सब के साथ काम करना और इस फील्ड के अंदर अपना कैरियर बनाना सिखाया जाता है। तो आइए, जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी AFL हेयर एंड ब्यूटी एकेडमी में। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच।